नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो राहुल गांधी के कारण इस समय देश की सियासत में बीजेपी के लिए आंधी तूफान जैसा माहौल बन गया है। एक लंबे वक्त के बाद राहुल के सितारे बुलंद नजर आ रहे हैं और जिसमें बीजेपी के लिए और मोदी के लिए टिक कर खड़े रह पाना मुश्किल हो गया है। राहुल अब मोदी को उसी भाषा में जवाब देने लगे हैं जो भाषा मोदी को समझ आती है। बल्कि राहुल ने तो अब यह भी बता दिया है कि मोदी राहुल से इतना चिढ़ते क्यों हैं। आप जानते ही हैं कि बीजेपी के नेता बार बार राहुल की छवि खराब करने के लिए उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अमित शाह तो बार बार राहुल को राहुल बाबा ही कहते हैं। शायद ही कभी शाह यानी अमित शाह के मुंह से सीधे सीधे राहुल गांधी या मिस्टर गांधी जैसा उद्बोधन निकलता हो। वो हमेशा राहुल को वंशवाद के नाम पर राहुल बाबा कहते हैं और याद दिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि उनका ननिहाल इटली का है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बैतूल में राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्हें मूर्खों का सरदार भी कह दिया। बीजेपी के लोग और समर्थक अपने नेता के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर कितना खुश होते होंगे ये तो वही जाने, लेकिन आम तौर पर जनता को ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और इसका सबूत इस बात से भी मिल जाता है कि राहुल की सभाओं में हजारों लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं, जबकि मोदी की सभाओं के लिए भीड़ जुटानी पड़ती है और कई बार तो कुर्सियां खाली भी रह जाती हैं। अभी अमित शाह ने भी एक सभा शायद इसीलिए कैंसिल कर दी, राजस्थान की सभा, क्योंकि उसमें भीड़ ही नहीं थी। इसीलिए जब राहुल कहते हैं कि इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी या कांग्रेस का तूफान आएगा, तो उनकी बातों में किसी किस्म के फेंकने का एहसास नहीं होता है। हालांकि मौजूदा राजनीति में एक शब्द और चलता है और वो है फेंकू। लेकिन ये किसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है मैं यहां ये नहीं कहूंगा, आप जो चाहें अनुमान लगा लें। खैर, राहुल गांधी ने अभी राजस्थान की अपनी सभा में ये बता दिया है कि मोदी आखिर उनसे इतना चिढ़ते क्यों हैं। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। हमारी हर स्टेट में अब एक नया मॉडल बन रहा है। वो अदानी जी के जेब में डालते हैं, हम आपके जेब में डालते हैं। अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ थाली बजाओ। और यहाँ पे भीलवाड़ा मॉडल, राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दिया। राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रहे हैं। आप अदानी की सरकार चाहते हो या किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार चाहते हो? तो दोस्तों, इस वीडियो में राहुल गांधी विकास के राजस्थान मॉडल को बता रहे हैं जो कांग्रेस ने तैयार किया है। आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों से मोदी ने कई बार गुजरात मॉडल की बात कहकर बीजेपी को आगे किया। हालांकि कई पैमानों पर गुजरात पिछड़ा हुआ है, फिर भी मोदी ने अपने भाषणों में गुजरात मॉडल का हौवा खड़ा कर दिया। लेकिन अब राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल के जवाब में कांग्रेस के राजस्थान मॉडल को पेश किया है। राहुल गांधी ने यह भी बता दिया है कि नरेंद्र मोदी को उनसे चिढ़ क्यों मचती है। उन्होंने यह भी बताया कि इसकी वजह यह है कि वो जितना पैसा अडानी को देते हैं उतना कांग्रेस गरीबों को देने वाली है। राहुल का मानना है कि मोदी इसी राजनीति से चिढ़ते हैं। आपने सुना कि राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि आपको तय करना है कि आपको किसकी सरकार चाहिए, अडानी की सरकार चाहिए या कांग्रेस की सरकार चाहिए। और इस वक्त पूरे देश में कांग्रेस ये नैरेटिव सेट करने में सफल रही है कि अडानी और मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है, बल्कि असली राजनीति किसानों, गरीबों, छोटे व्यापारियों, बेरोजगारों की मदद करने से होती है। राहुल का कहना है कि जितनी गाली मुझे दी जाती है उससे मुझे मालूम चलता है कि मैं सही काम कर रहा हूं। पीएम मोदी को मुझसे चिढ़ मचती है, तभी तो वो मुझे गाली देते हैं। राहुल गांधी के आक्रामक तेवर के आगे मोदी की दाल नहीं गल रही है। दोस्तों, आलम यह है कि अब मोदी सिंपैथी वोट लेने में भी नाकाम दिख रहे हैं। आपको याद होगा कि मोदी कई बार अपनी आलोचनाओं को गाली का नाम देते हुए कह चुके हैं कि ये गालियां मेरे लिए टॉनिक का काम करती हैं। अभी छत्तीसगढ़ में भी मोदी ने जनता से कहा था कि मैं आपके लिए गालियां खाता हूं। हालांकि जनता यह भी देख रही है कि कांग्रेस के नेता मोदी की आलोचना उन्हीं मुद्दों पर करते हैं जिनसे लोगों को तकलीफ होती है, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना में लॉकडाउन, किसान कानून, सीएए और मणिपुर। ऐसे कई मामलों में जहां मोदी सरकार की मनमानी और नाकामी नजर आई है।
उन पर कांग्रेस ने मोदी की गलतियां बताई हैं। लेकिन मोदी इन गलतियों को ऐसे दिखाते हैं मानो कांग्रेस उन्हें गाली दे रही है। पहले पहल तो मोदी को जनता से इस बात के लिए सहानुभूति मिल गई थी, लेकिन फिर कर्नाटक चुनाव में प्रियंका गांधी ने मोदी पर तंज कसा कि इनकी गलतियां दिखाओ तो ये गालियों का रोना रोते हैं, जबकि हमारे परिवार को कितनी गालियां इन्होंने दी हैं उन पर पोथी लिखी जा सकती है। जरा सुनिए इस बयान को, प्रियंका गांधी के इस बयान को। पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। अभी मध्य प्रदेश में भी प्रियंका गांधी ने तेरे नाम और मेरे नाम का जिक्र कर बहुत ही बुरी तरह से मोदी को धोया है। यह वीडियो भी देख लीजिए जरा। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, कमलनाथ, रेवंत रेड्डी, पवन खेड़ा, जयराम रमेश ऐसे तमाम कांग्रेसी नेताओं ने पिछले कुछ समय से एक अलग ही अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी के कमजोर पक्ष को जनता के सामने लाने का काम किया है। इससे कांग्रेस के प्रचार को जहां नई धार मिल रही है और कांग्रेस के दिए तर्क लोगों की समझ में आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के सामने मुश्किल यह हो गई है कि वो किस तरह जनता को लुभाए। भावनात्मक मुद्दों पर जनता को बरगलाने के दिन भी अब पूरे हो गए हैं दोस्तों। राम मंदिर बन जाएगा तो इससे बहुत लोग खुश होंगे, लेकिन जब इन लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं नजर आएंगी तो यह खुशी कितनी देर ठहर पाएगी, यह बड़ा सवाल है। और कांग्रेस इसी सवाल को लेकर जनता के बीच जा रही है। अब तो मोदी का यह सवाल भी बेमानी हो गया है कि कांग्रेस ने 60-70 सालों में क्या किया। प्रियंका गांधी ने कुछ दिनों पहले मोदी को जवाब दिया था कि आपने अगर पढ़ाई की हो तो जिस स्कूल में आप पढ़े होंगे वो कांग्रेस की ही, वो स्कूल जो है कांग्रेस की ही देन है। और कुछ इसी तरह आज राहुल गांधी ने तेलंगाना की अपनी सभा में वहां के सीएम केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव को खरी खरी सुनाई है। जरा अब सुनिए आज की जो बाइट है राहुल गांधी की, वो सुनिए। चीफ मिनिस्टर साहब, जिस स्कूल में आप पढ़े थे, जिस कॉलेज में आप पढ़े थे, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। तो खम्मम जिले के पिनापाका में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राज्य के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के समर्थन का तूफान आने वाला है और सत्तारूढ़ बीआरएस बुरी तरह हारेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि केसीआर को पता चल गया है कि तेलंगाना में कांग्रेस का तूफान आने वाला है। ऐसा तूफान आने वाला है कि केसीआर और उनकी पार्टी तेलंगाना में नजर नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। मुख्यमंत्री साहब, आपने जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की उसे कांग्रेस ने ही बनाया है। जिन सड़कों पर आप यात्रा करते हैं कांग्रेस ने उन सड़कों को बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि यह कांग्रेस ही थी जिसने तेलंगाना राज्य के वादे को पूरा किया और हैदराबाद को दुनिया की आईटी राजधानी बनाया। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि लड़ाई दोराला यानी सामंती तेलंगाना और प्रजाला यानी जनता तेलंगाना के बीच की है, यानी सामंती और जनता के बीच की लड़ाई है तेलंगाना में। जो चाहे मोदी के दोस्त अडानी हो या तेलंगाना के दोराला यानी सामंती सोच के लोग हों, राहुल उनके सामने चुनौती देते हुए जनता को बताते हैं कि कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है और अब यह जनता को तय करना है कि उसे किसके साथ खड़ा होना है। राजस्थान में भी आपने सुना कि राहुल ने कहा कि एक अडानी की सरकार है, एक हमारी सरकार है और एक यहां तेलंगाना में है। यानी तेलंगाना में भी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि यहां पर दो लोगों की सरकार है। उधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी अब चुनाव हो चुके हैं। मिजोरम में भी 7 तारीख को वोट डाले जा चुके हैं और अगले चुनाव 25 तारीख को राजस्थान में होने हैं, जिसमें अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब जोर लगा रहे हैं।
कल राहुल गांधी ने यहां सभा की थी, यानी कि राजस्थान में सभा की थी, तो आज प्रियंका गांधी ने सभा की है राजस्थान में। इस बीच बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र लेकर आई है, लेकिन इसमें कांग्रेस की नकल की गई है। जी हां, बीजेपी के संकल्प पत्र में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। हालांकि यह सबके लिए नहीं है, इसमें सिर्फ गरीब परिवारों की छात्राओं को ही, गरीब परिवार की छात्राओं को, सिर्फ लड़कियों को ही इसका फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने गरीब परिवारों को पक्के आवास, आर्थिक सहायता, निःशुल्क शिक्षा और मुफ्त राशन की सुविधा देने की बात कही है। लेकिन आपको याद होगा दोस्तों कि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा कांग्रेस जो है वो छत्तीसगढ़ में कर चुकी है और सबके लिए कर चुकी है, और अब इसी तर्ज पर बीजेपी राजस्थान में वादा कर रही है। तो इसका मतलब यही है कि बीजेपी को अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा है और राहुल गांधी के सामने मोदी कमजोर पड़ रहे हैं। राहुल के बुलंद सितारे क्या अब मोदी की चमक फीकी करेंगे, यह देखना यहां दिलचस्प होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।